अब सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभु का दास ओए माथ्यू पटना से वजन से वाटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। चरणी में तूने जन्म दिया यीशु, चरणी में तूने जन्म दिया यीशु, क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का मनन के लिए पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 और 8 पद। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। हम छठवां पद में जो मनन किया है, यदि हम कहें कि उसके साथ सहभागिता है हमारा और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। केवल मसीह का नाम लेने से, मसीह कार्यक्रम में भाग लेने से हम मसीह कह नहीं सकता, यीशु मसीह का चेला कह नहीं सकता। यहाँ पर यूहन्ना कह रहे हैं कि हम कहते हैं कि हमको यीशु मसीह के साथ सहभागिता है। इसका दूसरा शब्द क्या है? हम यीशु मसीह का चेले हैं। मैं बाइबल रोज पढ़ते हैं, मैं आत्मिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। उतना ही कहने से कोई फायदा नहीं है। यदि हम अंधकार में चले तो हम झूठे हैं। पहले ही बताया, प्रभु यीशु मसीह बताया वह ज्योति है। ज्योति मतलब ये पवित्रता को भी दर्शाता है। ये केवल कोई धर्म का बात नहीं है। ये धर्म में जुड़ना, उसके नियम के अनुसार चलना, यह नहीं है मसीह जीवन। प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर, वो ज्योति है, उसमें कोई अंधकार नहीं है। वो सारा मानव जाति को पाप से बचाने के लिए दुनिया में आया, मेरा पापों के लिए अपना जान दे दिया। ये जो व्यक्ति अंगीकार करते हुए यीशु मसीह का प्रभुता को अंगीकार करते हुए उसका जो प्रभुता के अंतर्गत में हम शिष्य बनकर के जीने के लिए तैयार है, वही सच्चा एक मसीह है। वो व्यक्ति कभी भी अंधकार में नहीं चल सकता। अंधकार का मतलब बुराई में, गलत रास्ता में चल नहीं सकता। अंधकार का प्रभु जो शैतान है, वो शैतान अंधकार में काम करते हैं। तो हमारा जीवन को परख कर देखने का जरूरत है। मसीह कहने के बाद में मैं कैसे जीवन बिता रहा? मेरे अंदर से शैतानी काम निकलते ही क्या, जो पवित्रता का, ज्योति का काम निकलता है। तो वहां बताते हैं, यदि आप कहते हैं कि पर यीशु मसीह के साथ आपका सहभागिता है, इसके बाद में आप अंधकार में जीवन बिता रहे, पाप में जीवन बिता रहे, आपका मुंह से गंदा शब्द निकल रहा, आप रोज झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और दूसरों के साथ झगड़ा करते हैं, इसी प्रकार अंधकार का काम में शामिल है। बाइबल स्पष्ट बताता है आप झूठा है और आप सत्य पर नहीं चलते हैं। इसलिए 7वां पद में पौलुस ने यूहन्ना ने बता रहा, यदि जैसा वह ज्योति में है, मतलब यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखता। मुझे सुनने वाला भाई लोग, ये बात साफ रीति से समझना बहुत जरूरी है। हमारा सहभागिता तब रहेगा हम ज्योति में चले, हम प्रभु के लिए जीवन बिताए, अंधकार का रास्ता से हम निकल करके एक सच्चा रास्ता में
आए, तब तो प्रभु के साथ हमारा सहभागिता है और प्रभु के लोगों के साथ हमारा सहभागिता है। एक और बार बताना चाहता, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, प्रभु यीशु मसीह ज्योति है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले। मसीह लोग पवित्रता का जीवन बिताना, भले हम बिजनेस करें, नौकरी करें, कोई भी प्रकार का कार्य करें, एक बात जानना बहुत जरूरी है, हम ज्योति का संतान है। हमको पाप से और पाप से भरा हुआ जीवन से कोई मतलब नहीं है। हम आज प्रभु का चेला है, ये विश्वास, ये विचारधारा हमको होना चाहिए। इसलिए बताते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक बात जो यूहन्ना बता रहा, दुनिया का सारा मानवजाति जो आत्मिक कार्यक्रम सोचते हुए अपना धार्मिक कार्यक्रम कर रहा, और उसका पुरोहित लोग, उसका जो मुखिया लोग क्या करते हैं मालूम है, कुछ ऐसा बात बताते हैं, ऐसा ऐसा करेंगे तो आपको पाप क्षमा मिलेगा। लेकिन बाइबल स्पष्ट बताता है, सारा मानव जाति को पाप क्षमा देने के लिए एक व्यक्ति दुनिया में मनुष्य बनकर के आया, हमारा पापों को लेकर क्रूस पर अपना जान दे दिया, यीशु मसीह का पवित्र लहू बहाया। इसलिए यूहन्ना हम बताते हैं, यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता। मुझे सुनने वाला भाइयों में कोई भी व्यक्ति आज भी इस यीशु मसीह पर विश्वास करके पाप क्षमा नहीं पाया है तो प्रभु के पास आइए, अपना पापों को अंगीकार कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा, आप एक नया व्यक्ति बन जाएगा। केवल यीशु मसीह के लहू के द्वारा सारा मानव जाति को पाप क्षमा। सुनने वाला सबको प्रभु आशीष दे, प्रभु के नाम की स्तुति हो, आमीन।